ये डबल डोर एलजी का फ्रिज है और इसमें क्या हो रहा है, डाउन पार्ट में बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही है। मतलब नीचे जो कूलिंग होना चाहिए, ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है फ्रिजों में कि नीचे कूलिंग नहीं हो रही। तो आपके सामने भी इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसमें जो फॉल्ट है वो हिडन एक फॉल्ट है, मतलब जो आ रहा है आपको लगेगा कि ये सब कुछ ठीक है, बट और उसकी वजह से क्या है, नीचे कूलिंग नहीं हो रही, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले क्या करना है आपको, जो फ्रिज है आपका अप पार्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस जम रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ इकट्ठा हो जा रही है और नीचे इस वजह से कूलिंग नहीं हो रही। तो फिलहाल सबसे पहले आपको ये दो स्क्रू ओपन कर लेना है और इसमें जो भी आपका स्क्रू वगैरह रखा है वो सारा निकाल के उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ऊपर दो स्क्रू लगे होते हैं। उसके बाद इसको आप आगे की साइड स्लाइड करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा। थोड़ा हार्ड होता है तो आप अगर थोड़ा तेज करेंगे इसको फिर ये आगे निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। फिलहाल और सामने क्या होता है, पैनल लगा होता है इसमें, जो कि यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर सेटिंग के लिए भी होता है एक बटन, वो भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे एक कैप आपको रिमूव कर देनी है, उसके बाद एक स्क्रू लगा होता है इसके अंदर, उसको आपको क्या करना है, बाहर निकाल के और उसके बाद इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक स्क्रू जो होता है इसको ओपन कर लेना है। कुछ ऐसे मॉडल होते हैं, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन लगे होते हैं, किसी में एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, इस तरीके से आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आप इसको निकाल सकते हैं, आप प्लास की मदद से या फिर हाथ की मदद से इस कवर को इजीली तरीके से ओपन कर सकते हैं। ये पैनल आगे लगा होता है, उसके बाद ये फैन लगा होता है, फैन का भी एक कवर होता है, पूरा बॉक्स बना होता है, ये एक डक का काम करता है, मतलब एक डक होती है, इसके नीचे फैन का फिल हो जाता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग ये कूलिंग करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको आप प्लास की मदद से आगे आप जब इसको थोड़ा सा जोर लगाएंगे फिर ये आगे आ जाएगा, आराम से खिसक जाएगा आगे की साइड, ठीक है। तो इसको क्या है, आपको निकाल देना है और थोड़ा एहतियात रखना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एकदम तेज से निकालेंगे, तो इसमें क्या होता है, बैक साइड फैन के वायर होते हैं, वो भी आपको देख लेना है। तो फिलहाल आप क्या करें, इसे प्लास की मदद से आगे ले लेंगे और साइडों से पहले हल्का हल्का लूज भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ओपन करें और यहाँ पे क्या है, इसका जो फैन है, फैन फिलहाल रनिंग कंडीशन में फैन चल रहा है। बाकी इसमें क्या है, हमने इसको ऑफ करा रखा था पहले से ही। वायोमेटल फ्यूज जो है उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया था और हल्का सा इसमें क्या होता है, मतलब नमी टाइप अंदर चली गई थी, तो इसी वजह से इसके नीचे भी फिलहाल बहुत ज़्यादा मोटी आइस जमी है, बहुत ज़्यादा परत जमी हुई है इसके नीचे, क्योंकि ऊपर की गया हमने ऑफ करा रखी है, फिर भी आप देख रहे हैं हल्की फुल्की इसमें मतलब आइस रह गई इसकी जो फेंस है वहाँ पर। तो इसका हम बायोमेटल फ्यूज का जो टाई क्लिप है इसको कट करते हैं, उसके बाद इसको बाहर लेते हैं। और एक जो हिडन फॉल्ट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपको हमेशा ये दिक्कत रहती होगी कि सब कुछ ठीक है फिर भी डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं हो रही, उसका क्या रीजन रहता है। तो फिलहाल अभी तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर क्या है, इसका बायोमेटल फ्यूज भी खराब है, तो इस वजह से ओवर आइस जम रही। जब ओवर आइस जमती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका डाउन पार्ट में कूलिंग नहीं होती। उससे क्या होता है, आपका जैसे कि आपका जो बायोमेटल फ्यूज होता है वो -5 टेम्परेचर तक जाता है, जब 10+ हो जाता है तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। मतलब -5 तक जाएगा टेम्परेचर ठंडा करने के लिए। जब 10+ हो जाता है, टेम्परेचर प्लस में 10 में जाता है, तब ये ऑन होता है, वैसे क्या है ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये जो है बायोमेटल फ्यूज जो है हमने इसको बाहर ले लेना है और इसका जैक जो है हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। बाकी इसका मैं हीटर भी चेक करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसका जो फैन है, फैन का भी मैंने जैक इसको रिमूव कर दिया है और इसकी जो डिस्क लगी होती है, आप देख रहे हैं NTC डिस्क होती है इसमें एक, ये क्या होती है, कॉइल से अटैच होती है, वो फिलहाल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बट उससे पहले क्या है, आपको एक चीज और नोट करनी है, वो भी आपको क्लियर तरीके से बता दूं। यहाँ पर क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं बैक साइड ड्रेन ट्रे जो होती है वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और बिल्कुल ही ड्राई है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सूखा है ये और बिल्कुल पानी नहीं है यहाँ पर। तो इसका क्या रीजन होता है, तो अगर पानी नहीं आता है तो आपका ब्लॉकेज होता है या फिर आपके जो ड्रेन एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है, गंदगी है, इसी वजह से मतलब जो है पानी आउट नहीं हो पाता है नीचे की साइड। तो एक तो रीज़न ये होता है कि आपका पानी नहीं आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसको आप ओपन कैसे कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आप एक वायर ले लें, वायर जो होना चाहिए थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ऐसा है कि वायर हार्ड होगा तो आपका जो एरिया है वो ओपन हो जाएगा। और अगर ये इस तरीके से ओपन नहीं हो रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, बट इससे पहले हम इसमें ट्राई करते हैं कि हो सकता है ये ओपन हो जाए, मगर मैं फिर भी आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगा कि आप उसको कैसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अप एंड डाउन बार बार करेंगे, उसके बाद जो वायर होगा आपका वहाँ से के बाद जो भी गंदगी, अगर नॉर्मली गंदगी होगी तो आपकी जल्दी बाहर आ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपका बहुत टाइम से जो ड्रेन एरिया है वो ब्लॉक है, मतलब इसकी पाइप में बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पे गंदगी तो निकल रही है जो कि मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, जब ये जो है ओपन नहीं हो तो आपको आगे मतलब जाएंगे जहाँ पे हमारा
कूलिंग कॉइल लगी होती है जहाँ पे जो है ऊपर वाला चैम्बर होता है वहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करें, पानी डालें, क्या गर्म वाला पानी डालें या फिर नॉर्मली पानी डाल सकते हैं। अगर गर्म डालेंगे तो जो आइस है वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिलहाल हमने पानी डाल देना है यहाँ पर। उसके बाद हमने बैक साइड क्या करना है, आपको केबल लेना है हार्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हम केबल यूज़ करते हैं उसमें क्या तो हार्ड होता है, इसको क्या अप एंड डाउन करना है। उसके बाद क्या होगा, जो भी गंदगी होगी और जो भी मतलब एरिया आपका ब्लॉक है, बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका है, तो वो ओपन जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। अगर फिर भी ऐसे नहीं हो रहा है आपका ओपन, तो मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल पहला तरीका आपको ये आजमाना है जो मैंने आपको बताया था कि आपको वायर अप एंड डाउन करना है, उसके बाद ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है वो आपको बताना है। तो आपको करना है, कूलिंग कॉइल लेना है, आगे को थोड़ा स्लाइड करना है। सबसे पहले ये पाइप होते हैं जो आगे की तरफ लेना है, उसके बाद वारी वारी से आपको बहुत प्यार से एहतियात से उठाना है। ये जो पाइप है आप इस तरीके से कर लें और उसके बाद हल्के से इसको ऊपर की साइड लेंगे और उसके बाद जो है पाइप इसका है इजीली तरीके उठाना है। एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत इजीली, क्योंकि इस देर में आपका नुकसान हो सकता है। इस तरीके से आपको उठाना है, ठीक है। एक्सपीरियंस जो बंदे होते हैं वो इजीली तरीके से उठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जब आप बारी बारी उठाएंगे तो उसके बाद जो है ये चीज बहुत इजीली तरीके से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको बाहर ले लें और उसके बाद अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि रीजन क्या रहा कि ये ब्लॉकेज क्यों था। इसके अंदर एक आप देख रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा फिलहाल क्लोज करके थोड़ा सा मतलब अंदर पास से। तो ये जो आप देखें क्लियर तरीके से मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ऊपर जो इसका होल है वहां पे बहुत ज्यादा आइस जमी है, बहुत ज्यादा बर्फ जमी। हालांकि हमने इस फ्रिज को ऑफ करा रखा था, फिर भी इसमें बहुत ज्यादा मोटी परत जमी थी। दूसरी बात ये, पानी का जो एरिया होता है जहाँ पे ड्रेन मतलब ड्रेन होता है, पानी जो होल होता है वो ब्लॉकेज था। तो उसमें क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का जो इसमें एक पॉलीथीन टाइप होता है, तो ये जो है अंदर इसके होल में फंस गया था, इसी वजह से पानी आउट नहीं हो रहा था। तो अभी फिलहाल मैंने इसे ओपन कर देना है। ओपन करके उसके बाद जो आइस है वो भी आपको मेल्ट कर देना है। उसके बाद मैं आपको बैक साइड दिखाता हूँ पानी निकल रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं पानी यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो गया, जो गंदगी थी वो भी निकलना स्टार्ट हो गई। अभी पानी मैं और डालता हूँ इसमें, जिससे कि जो भी गंदगी है सारी गंदगी और हो जाए। उसके बाद आपको एक पाइप भी कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि आप पाइप कनेक्ट कर दें, जैसे कि इसमें क्या है, पाइप जो है अगर आपका नहीं होगा तो पानी जो है इधर उधर गिरेगा। तो ये इसका फिलहाल जो मतलब होल था वो ओपन कर दिया, बाकी पानी डालता हूँ मैं। और इसके बैक साइड मैंने जिसकी आपको बताना कि बैक साइड पाइप लगा होता है, वो पाइप गल जाता है या टूट जाता है, तो वहां पे उधर पानी आप देख रहे हैं कंप्रेसर की साइड गिर रहा है। इससे नुकसान हो सकता है कि आपका कंप्रेसर की साइड उस साइड भी पानी जा सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसके लिए एक पाइप कनेक्ट कर लें, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बट अभी क्या है, फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा गंदगी निकल रही है, पहले आप गंदगी निकाल लें। और एक चीज करें, जब आपका ये पाइप जो है ओपन हो जाए उसके बाद जो है एक बार केबल वगैरह इसमें और अप एंड डाउन कर दें इसके अंदर डाल के, ऐसे कि वो जो भी थोड़ी बहुत गंदगी होगी सारी आउट हो जाएगी। बाकी फिलहाल पानी जब नीट एंड क्लीन आने लगे तो आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ ये ओपन हो गया है। फिलहाल अभी जो है हल्की फुल्की गंदगी आ रही, सारी गंदगी आपको आउट कर देनी है, जो भी गंदगी इसमें मतलब पाइप में अंदर है, क्योंकि अंडरग्राउंड होती है। तो इस वजह से आप क्या करें, एक केबल लें, फिर से दोबारा जब आपको ओपन हो जाए उसके बाद भी अप एंड डाउन करें। उसके बाद जो भी साइडों से गंदगी होगी सारी गंदगी आउट हो जाएगी और पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल ये ड्रेन वाला मैंने इसलिए बता दिया कि अगर दिक्कत आती है तो आप क्या करें, ड्रेन वाला पहले ओपन कर दें। उसके बाद जो है अभी मैं फिलहाल आपको ये भी बता दूंगा कि ये कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है। एक तो बायोमेटल फ्यूज इसका खराब था, दूसरी बात जो दिक्कत है वो भी मैं आपको इस साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, सब कुछ कंप्लीट आपको इस तरीके से करना है। जो भी आपका पाइप जो है ब्लॉकेज है, ड्रेन एरिया अगर ब्लॉकेज है तो आप इसको ओपन कर लें, क्योंकि ड्रेन आपका ओपन अगर क्लोज रहेगा तो आगे जो है फ्रिज आपका गलना स्टार्ट हो जाएगा। फ्रिज जो होगा सारा पानी आपका आगे गिरेगा, तो इसी वजह से पानी जो है जब आगे गिरेगा तो बॉडी सारी खराब हो जाएगी, फ्रिज आपकी कंडीशन जल्दी खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ओपन करें। और बाकी जो है पाइप आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, पाइप ले लें, उसके बाद जो भी पानी होगा आपका ड्रेन ट्रे में गिरेगा। तो इस तरीके से पाइप कनेक्ट कर देना है टाई क्लिप से बांध के, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके से काम करेंगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी फिलहाल जो है इसकी कॉइल हम इसको जैसे हमने ओपन किया था वैसे इसको अच्छे से फिट कर देना है। बहुत धीमे धीमे आपको फिट करना है, एहतियात से फिट करना है, जिससे कि इसकी जो पाइप है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी जिस तरीके से आपने किया था उसी तरीके से आपको फिट करना है। फिट करने के बाद जो है यहाँ पर और इसके जो इसका हीटर है वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि हीटर आप कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इसका हमने
कॉयल है इसको इस तरीके से इसमें फिट कर दिया है। और बाकी इसमें जो फॉल्ट था, ओवर आई जम रही थी, ओवर आई जमने का जो रीजन रहता है वो क्या रहता है, इसमें बायोमेटल फ्यूज खराब था। तो बायोमेटल फ्यूज अगर आपका खराब होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ओवर आई जमती है। तो आप क्या करें, बायोमेटल फ्यूज को देख लें, इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसकी जो डिस्क है आप देख रहे हैं, ये साइड बत्ती से अटैच होना चाहिए, मतलब कॉइल की साइड अटैच होना चाहिए। अगर आपने उल्टा करके लगा दिया तो ये जल्दी कूलिंग को सेंस नहीं करेगा, कंप्रेसर आपका फिर भी कंटिन्यू चलेगा, फिर भी ओवर आई जमेगी। तो आपको क्या करना है, वो पत्ती की साइड लगाना है, कॉइल की साइड, उसके बाद टाई क्लिप से इसको अटैच कर देना। और उसके बाद क्या करना है, इसका जो बायोमेटल फ्यूज है उसको आपको कनेक्ट कर देना है इस जैक को। अच्छा, मैं उससे पहले जो है आपको इसका जो है हीटर ऑन मतलब चेक करके भी दिखाता हूँ। अगर बायोमेटल फ्यूज खराब होता है फिर भी ओवर आई जमती है, हीटर खराब होता है फिर भी ओवर आई जमती है, अगर फैन आपका नहीं चलेगा फिर भी ओवर आई जमेगी। तो मीटर लेना है, किलो ओम पे सेट करना है। ये फिलहाल ऑटो पे है तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है 500 किलो ओम या 600 किलो ओम शो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 500 कुछ किलो ओम शो हो रही है। तो इस तरीके से आपको इसको नोट कर लेना है। अगर यहाँ पे क्या है बिल्कुल ही किलो ओम शो नहीं हो रही तो आपका इस कंडीशन में आपका हीटर खराब है, या वायर कट होता है, या फिर हीटर जो होता है अंदर से शॉर्ट हो जाता है, तभी ये दिक्कत आती है। तो फिलहाल मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर नजर आ जाएगा कितना किलो ओम शो हो रहा है। तो 500 इसमें किलो ओम शो हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपका हीटर जो होता है वो ओके होता है। अब एक दिक्कत जो हीटर वाला जो फॉल्ट था वो आप सुन लें। इसकी क्या है, नॉर्मली हम जब इसको चेक किया हमने फ्रिज को, तो फ्रिज की फैन मोटर चल रही थी, मतलब फ्रिज का जो फैन का काम था वो फैन फ्रिज काम कर रहा था, मतलब फैन चल रहा था। और उसके बाद जो है आप जब चेक करेंगे तो वहाँ पे क्या है, आपको लगेगा कि फैन ओके, कोई दिक्कत नहीं, बट इसकी स्पीड वीक थी, फैन की स्पीड वीक थी, इस वजह से नीचे फ्लो नहीं आ रहा था। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ए फॉल्ट है, तो हम उसको कैसे क्लियर करें। कि आपको नॉर्मल देख रहे हैं कि आपका फैन चल रहा है, मतलब फैन जो है एकदम फ्लो दे रहा है, जब आप डोर खोलते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ इसका फैन का फ्लो भी आता है, पर नीचे फैन का फ्लो नहीं जा रहा है। एक तो आपका क्या है, ये जो आपका ब्लेड होता है अगर ये बहुत ज़्यादा डस्टी होता है तब भी दिक्कत आती है ये कि फ़ैन का फ्लो नीचे नहीं जाएगा। तो आप इसको वॉश कर लें, उसके बाद दोबारा लगाएंगे, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो दिक्कत थी हमने मतलब फ़ैन की थी, फ़ैन इसका जो है बीक चला था, मतलब फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा बीक थी। और दूसरी दिक्कत जो थी वो बायोमेटल फ्यूज की थी कि बायोमेटल फ्यूज जो है कूलिंग को सेंस नहीं कर रहा था, इस वजह से वहाँ पे ओवर आई जम रही थी। तो हमने क्या इसको तो फिलहाल चेंज ही कर दिया है। बाकी इसका फ़ैन का जो मसला है, फ़ैन अगर आपके सामने चल रहा है तो उसको कैसे क्लियर करना है ये चीज़ें आप समझ लें। जैसे आपकी डोर खुला है, ठीक है, डोर ओपन है, जब आपका डोर ओपन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ़ैन का फ्लो होता है नीचे आराम से आ रहा है, मतलब इस कंडीशन में कह रहे हैं फ़ैन का फ्लो आपका आराम से आ रहा है, हाथ में आप फील कर रहे हैं कि हाँ फ़ैन का फ्लो आ रहा है। अब बात करते हैं कि आपका जो डोर है ऊपर वाला, इसको आपने क्लोज कर दिया, मतलब बिल्कुल ही बंद कर दिया, अब फैन का फ्लो नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका फैन 100% खराब होता है। जब आप डोर ओपन करेंगे ऊपर वाला, उसके बाद नीचे आप जब हाथ लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपका फैन का फ्लो, या फिर इतना खोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फैन का फ्लो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका डोर पूरा क्लोज हो रहा है, जैसे कि आप बंद कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर हाथ टच किया तो यहाँ पर फैन का फ्लो नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में 100% आपका फैन खराब है, आप इसको रिप्लेस कर दें, मतलब फैन की स्पीड वीक है। तो हमने क्या इसमें जो है बायोमेटल फ्यूज कनेक्ट कर दिया, हीटर कनेक्ट कर दिया, बाकी जो इसका फैन का जैक है वो कनेक्ट कर देना है। और फैन मोटर हमने रिप्लेस कर दी ऑलरेडी, क्योंकि फैन की स्पीड भी वीक थी, इसी वजह से नीचे कूलिंग नहीं हो पा रही। तो फिलहाल इसका जो वायर है, वायर आप अच्छे से कनेक्ट कर दें। और उसके बाद जो है इसका हम पैनल भी कनेक्ट करके दिखाएंगे। जिस तरीके से आपने ओपन किया उसी तरीके से आपको फिट करना है, वारी वारी से हर एक चीज़। एहतियात रखना है कि आपको जिस तरीके से आप ओपन करें उसी तरीके से आप फिट करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जब आप फिटिंग करें उस समय, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है टेक्नीशियन ओपन सारी चीज़ कर देता है और फिर मतलब जो है फिटिंग करने में दिक्कत आती है। तो आप एहतियात रखें, जिस समय आपने ओपन किए हर एक चीज़ उसी तरीके से आपको फिट भी करना है। तो फिलहाल इसका पैनल जो है अच्छे से फिट कर दें। और उसके बाद जो इसका आगे वाला जो पैनल होता है, जो मैंने टेम्परेचर वाली बात बताई वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद ब्लेड भी चला के देख लें कि टेस्ट तो नहीं हो रहा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर होता है, जैसे 1 2 3 पर करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, एक खिड़की टैप होती है, ये खुल जाती है, मतलब फैन का फ्लो नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप 6 7 पे करेंगे तो ऊपर ज़्यादा कूलिंग करेगा, नीचे कम करेगा। तो आप क्या करें, इस नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें, जैसे 3 या 4 पे रखें। अगर आपको कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो 5 पे कर दें, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका फैन का फ्लो नीचे भी जाएगा और ऊपर भी आएगा। जैसे कि आपने 1 2 पे रखा है तो नीचे फैन का फ्लो जाएगा अच्छे से और नीचे भी कूलिंग करेगा और अप पार्ट में भी कूलिंग अच्छे से करेगा। तो अगर अप पार्ट में आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, आपको टेम्परेचर जैसे कि
4 पे रख देंगे तो वहाँ पे आपका ओवर मतलब आइस जमना स्टार्ट हो जाएगा, आइस स्क्रू में भी अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके से आपको फिट कर देना। बाकी इसका एक स्क्रू लगा होता है आगे, वो उसको फिट कर देना। उसके बाद एक कैप लगी होती है, उस कैप को भी लगाना, क्योंकि कैप अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसका स्क्रू जो होता है वहाँ पे जंग खाने के चांसेस रहते हैं। तो इस कैप को ध्यान से लगा लें। तो फिलहाल इस तरीके से हमने ओके कर दिया है। बाकी जो दिक्कत थी वो 100% सॉल्व हो गई। अब इसका फैन का फ्लो जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। बाकी जो है अच्छे से इसमें भी फैन मतलब जो फ्लो है वो अच्छे से आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से अगर कभी भी कोई दिक्कत आ रही है और टेम्परेचर आप सेट कर लें तो इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये फैन खराब है और बायोमेटल फ्यूज खराब है अगर आपका, तो वहाँ पे जो है उसमें ओवर आइस जमेगी। तो अभी क्या है, यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से एयर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप 100% अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी ओवर आइस जमती है तो हीटर खराब होता है या फैन बिल्कुल नहीं चलता है तब दिक्कत आती है, या फिर आपका बायोमेटल फ्यूज खराब होता है तभी ये दिक्कत आती है। अभी क्या है, सारी तरफ से एयर आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।